इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इंटीग्रेटेड मेथड से। जैसे हमने इनिशियल रेट मेथड किया था, ऐसे ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि रेट जो लिखी जाती है, आप क्या लिखते थे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू, किसी के लिए भी रेट अगर ए है ये लिखते थे ए नॉट जनरली। तो इसके लिए कांस्टेंट के, और इसको अगर ए लिया तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ उसी तरीके से, आप सिंपल लो। जैसे ए आपका रिएक्टेंट है, इससे पी प्रोडक्ट बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन रेट लो इसके अकॉर्डिंग लिखते थे, तो आप क्या लिखते थे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। या लिखो अगर ये जीरो ऑर्डर की है, इफ reaction is of zero order, if reaction is of zero order, in such case minus dA upon dt equals to k, और a की इनिशियल कंस्टेंट जीरो कर दें, ए तो आपका जीरो हो ही जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन इक्वल्स टू के डी, माइनस डी अपॉन के डी टी। क्लियर हो गया। और इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगले लाइन से कर लेते हैं, वी विल डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से। तो इनिशियल रेट में और दोनों में लेते हैं, तो माइनस डी ए, कहां से कहां तक, ए नोट से लेके ए तक, और के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी जीरो से लेके टी टाइम तक डी टी। इतना तो पता है आपको, समझ आ रहा है आई होप सो। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके आपका क्या आएगा, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, या दैट द कांस्टेंट, सी इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब आप लेते हैं, इफ ए इज इनिशियल एट टी जीरो, तो इसकी वैल्यू की आप इसमें रखिएगा, वैल्यू पुट करिए सीधे, क्या रखे, ए नोट आ जाएगी इनिशियल में इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी जीरो आ गया प्लस सी। तो सी की वैल्यू आके आपके आ गई ए नोट इनिशियल, ये कंडीशन। अब इस वैल्यू को सेम वैल्यू इक्वेशन 1 ले लें, इक्वेशन 2 ले लें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substituting the value of equation 2 into 1,
तो देखिएगा ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, और सी की जगह क्या रखा आपने, ये वाला ए नोट, तो इसको ए नोट कर लीजिए। यू हैव टू डू दिस, हो गया। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा, के टी इक्वल टू क्या आएगा, ए नोट माइनस ए, और के टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए, दिस द कंसंट्रेशन। बट अगर जहां तक ग्राफ की बात आती है अभी बताएंगे, और के इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी। बैक आइए एक बार, अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोएफिशिएंट ऑफ ग्राफ देते हैं, टी टाइम और कंसंट्रेशन के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए आपका ग्राफ क्या आएगा, कंसंट्रेशन टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। आपको पता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है, बल्कि रेट चेंज नहीं होती है, रेट सेम रहती है, क्योंकि आपने देखा ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बट अगर कंसंट्रेशन कम होगी, जब पहले बढ़ेगी बाद में स्लो हो जाएगी, यहाँ पर ले लीजिएगा आप ए नोट ए आपकी कंसंट्रेशन है कितनी है यहाँ पे, ए नोट से बिल्कुल स्लोप आपका, और के की वैल्यू थी, देखिए आप के की वैल्यू क्या थी, माइनस थी ना, माइनस के टी, तो निगेटिव में, तो निगेटिव के आपका आ जाएगा। तो स्लोप क्या है आपका, स्लोप आया आपका निगेटिव के, के इक्वल्स टू निगेटिव स्लोप, दैट इज द टाइम इसके रिस्पेक्ट में, इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन थी ये वाली, और दिस द यू गॉट इट, तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर ए नोट लेते हैं तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप, तो ये इधर और ये इस साइड में, तो इसका मतलब आपका अगर ये इधर चला गया तो नेगेटिव ए नोट आपकी कंसंट्रेशन दैट इज डिक्रीजिंग, इनिशियल कंसंट्रेशन इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, दैट इज द कंसंट्रेशन, ये इंटरसेप्ट होता है इसका। अब दूसरा ग्राफ इसका, इस पे बिल्कुल फोकस करिएगा, वेरिएशन के लिए, रेट के लिए कि रेट कैसे करेंगे। आप देखिएगा यहाँ रेट, अगर डी ए और ए नोट थी तो रेट कंसंट्रेशन में इंडिपेंडेंट है, तो टी टाइम में क्या होगी, बिल्कुल वो सेम रहेगी, कुछ भी टाइम रहेगा। तो यहाँ पर लीजिएगा इसका y एक्सिस और x एक्सिस, तो यहाँ पर रेट ले लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपवर्ड एंड देन कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ रहेगा, कई बार आता है हमको, व्हाट इज द ग्राफ, कांस्टेंट रहेगा। आप ये मत समझिए कि भाई कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही, कंसंट्रेशन कम हो रही है, रेट कम नहीं हो रही है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, चाहे आपका ये 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो। सपोज कीजिए एग्जांपल, अगर 40 ग्राम ए कंसंट्रेशन A1 में जाती है और 30 ग्राम कंसंट्रेशन कम हो गई, 30 से फिर A2 में जाती है, 20 ग्राम हो गई, फिर A3 10 में जाती है, ठीक है, 10 ग्राम में। तो जितनी भले कंसंट्रेशन कम हो रही हो, यहाँ पे रेट, यहाँ पे रेट और यहाँ पे रेट, R1 R2 R3 ऑलवेज
R1 इक्वल टू R2 इक्वल्स टू R3। इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी, रेट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करें तो आप देखिए, आपने इक्वेशन डायरेक्ट क्या की थी यहाँ पे, ये वाली k इक्वल टू ए नोट ए। तो अगर ए नोट की बात करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए नोट बाई 2 हो जाएगा। ये तो मानते हो। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो आप लिख लीजिए k इक्वल्स टू, आपको लिखा था मोलर कंसंट्रेशन ए नोट माइनस ए अपॉन टी। और अगर टी तो आप लिख सकते हैं ए नोट माइनस ए मोलर कंसंट्रेशन अपॉन के। अगर टी हाफ आ गया तो ए कंसंट्रेशन कितनी होती है, अगर ए क्या होगी, ए नोट बाई इसकी हाफ होगी ना, आप मानते हैं। तो टी हाफ लिखोगे इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए नोट बाई 2 अपॉन के। सोल्व करिएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए 2a माइनस ए, तो क्या जाएगा ए नोट अपॉन 2k, ए नोट अपॉन 2k। अगर टी हाफ होगी और इसका 2k की बात आएगी तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाना चाहिए आपका, ऊपर को, हाफ लाइफ पीरियड के लिए ए नोट के केस में। तो दिस द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बिल्कुल। नाउ अब नेक्स्ट आ जाइएगा आप थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कैसे बिहेव करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज कीजिए उसी तरह लेके चलिए, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट बने आपके कोई भी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इसके ऊपर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए। तो के या जीरो नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब के ए वन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, के ए रहेगा। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, आपने के लिखा तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, के को नीचे ले आइए या इसको ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू के, और इसको ए को नीचे ले आइए के टी। तो डी ए अपॉन ए आ गया आपका मोलर कंसंट्रेशन, और ऊपर चला गया आपका के टी, के टी टी ए। अब इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से आप इंटीग्रेट करिए इनको, इंटीग्रेट करके व्हाट वुड लाइक टू सी, कहां से कहां तक, ए नोट से ए तक, डी ए अपॉन ए, और इसकी रेंज कहां तक होगी भाई, लिमिट ए नोट से ए तक माइनस इक्वल्स टू के टी टी, इसकी कहा होगी टी जीरो से टी वन तक, टी जीरो टी तक।
T0 से T तक। अब इसको भी उसी इक्वेशन की तरह ओपन कर लीजिएगा, लॉग में ले लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे हटा के माइनस log a, नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूँ, इक्वल्स टू KT प्लस C। C क्या है आपका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C वैल्यू। नो अब देखिए, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A, तो अब A होगी, पिछले में A नोट थी, 0 हो गई थी, तो इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, log A KT प्लस C, इसको लेके चलेगा तो T0 पे, तो माइनस log A इनिशियल वैल्यू इक्वल K इंटू T 0 प्लस C इफ T0 टाइम, तो माइनस log A नोट इक्वल्स टू C, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब C की वैल्यू को पुट करिएगा इक्वेशन 1 में 2, और दैट द इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1, तो देखिए क्या आता है, निगेटिव लोग ये माइनस log A इक्वल्स टू KT माइनस नेचुरल log A नॉट, इसको रीअरेंज करिएगा और इसको लिख सकते हैं आप पहले नेक्स्ट स्लाइड पे, आपका आ गया log A नोट माइनस log माइनस log A इक्वल्स टू KT, और इसको लिख सकते हैं आप log A नोट अपॉन A इक्वल्स टू KT, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं अरेंज करके log फॉर्म में। तो इस log को नेचुरल फॉर्म में इसको हटाइएगा, तो आप लिखिएगा इसको, और K इक्वल्स टू 1 बाई T नेचुरल log A नोट अपॉन A, और लिखिएगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T। अब इसको log नेचुरल log से इस log में ले आइएगा, A नोट अपॉन A, ठीक है। तो इन सच केस अगर आप इसका कंसंट्रेशन का और ग्राफ या log A का यहाँ से और इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ग्राफ log A कंसंट्रेशन है इसकी, मोलर कंसंट्रेशन एंड टाइम T, टाइम T स्लोप आ जाएगा बिल्कुल
और क्या जाएगा निगेटिव, के इक्वल टू नेगेटिव स्लोप। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अगर आप देखते इनिशियल कंसेंट्रेट लोग के लिए ए नोट है, अगर लोग रिलेटिव फॉर्म में ए नोट है और यहाँ पर टाइम, तो आपका स्लोप ये आ जाता है और स्लोप आता है -k2 नेगेटिव एक मिनट स्टॉप करो अभी से, 1 मिनट के लिए। ये बिना टच करके अपन यहाँ पे बिना मतलब एक मिनट एनोटेशन में आ गया।